डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है रिबेल्स एंड द राज, द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन। थीम 11, क्लास 12th। सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। रिबेल्स कौन थे? द रिबेल्स वर द इंडियंस हु वर इन्वॉल्व फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ और हु वर पार्टिसिपेटिंग इन 1857, विच इज़ ऑल्सो द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश। और राज क्या था? राज वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट इज़ द ब्रिटिश रूल और कलोनियल गवर्नमेंट। इसके बाद टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है, इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इन द फॉर्म ऑफ प्रोक्लेमेशन यानी इश्तेहार बाय इंडियन रिबेल्स, द स्केचेस एंड पेंटिंग्स बाय ब्रिटिश, द पोस्टर्स ऑफ 20th सेंचुरी बाय इंडियंस एंड द पोइट्री। ये जितने भी रिप्रेजेंटेशन है इसे हम सोर्स ऑफ हिस्ट्री की तरह यूज़ करेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे अबाउट द रिबेल ऑफ 1857 यानी 1857 की जो गदर हुआ था या जो लड़ाई हुई थी अगेंस्ट द ब्रिटिश। सबसे पहले हम कुछ फैक्ट फाइंडिंग करेंगे थ्रू स्मॉल क्वेश्चंस। वी विल टेक अप सर्टेन क्वेश्चंस जिससे हमें क्लियर होगा इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिगिन? 10th May 1857 इन मेरठ कंटोनमेंट इट स्टार्टेड। 10 मई को 1857 में मेरठ कंटोनमेंट से शुरू हुआ था 1857 का रिबेल। सेकेंड क्वेश्चन, हु वर द रिबेल्स ऑफ मेरठ एंड हाउ डिड द रिवोल्ट स्प्रेड? कौन कौन लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे और कैसे ये बाकी जगहों पर फैला? सिपॉयज ऑफ ब्रिटिश आर्मी, इट बिगैन इन लाइन्स ऑफ नेटिव इन्फेंट्री, स्प्रेड टू कैवलरी एंड देन टू द सिटी। एक एक करके सबसे पहले सिपाहियों के बीच जब इन्होंने ये बागी हो गए थे या रिबेल हो गए थे, उसके बाद सिपाही से फिर जब पुलिस लाइन थी जहाँ पे सब लोग रहते थे वहाँ पे, उसके बाद उनकी फैमिलीज़ जहाँ रहती थी और प्लस आगे जब वो गए सिटीज़ में, एक एक करके सब जगह स्प्रेड हो गया रिवोल्ट। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? मेरठ से की थी और वहाँ से उन्होंने एक इनका जो स्टोर था जहाँ पे आर्म्स रखे हुए थे जिसको बेल ऑफ आर्म्स कहा जाता था, वहाँ से इन्होंने वेपन्स उठाए थे या उसको तोड़ के वेपन्स उठा के लेके चले गए थे दिल्ली की तरफ। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बेल ऑफ आर्म्स? इट वाज अ स्टोर रूम वेयर वेपन्स वर केप्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड और इन द रिबेल? बेल ऑफ आर्म्स था सबसे पहले, फिर ऑफिसर्स बंगलो थे, रिकॉर्ड ऑफिस, जेल, कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, ट्रेजरी, टेलीग्राफ लाइन टू दिल्ली, एवरी दैट वाज आल्सो कट। तो ये सारी जो चीज़ें थी ये डिस्ट्रॉय हुई थी जब रिबेल हुआ था 1857 का या रिवोल्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, व्हाई डिड द सिपॉयज रिवोल्ट? रीज़न क्या था इतने बड़े गदर का या इतने बड़े डिफरेंस का ब्रिटिश के साथ? क्या रीज़न था सिपॉयज का? बिकॉज द सिपॉय were asked to bite bullets coated with fat of cows and pigs with their teeth. This would corrupt their religious faith, both Hindus and Muslims. हुआ यही था कि एनफील्ड राइफल नई नई आई थी, उसको कहा गया था इनको मुंह से दांत से उसको खींच के निकालना, उसका जो बुलेट था उसको उसकी कोटिंग को हटा के उसके बाद यूज़ करना। तो ये न्यूज़ स्प्रेड हो गया कि जो बुलेट का जो ये कोटिंग था वो काऊ और पिग के फैट से बना हुआ था, उसकी चर्बी से बना हुआ था। और इसमें जितने भी हिंदू और मुसलमान सिपाही थे दे वर अगेंस्ट इट और उनको ये लगता था कि उनके रिलीजन को इफ़ेक्ट होगा, इसलिए उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। और जब रिफ्यूज़ कर दिया और जब ब्रिटिशर्स नहीं माने तो फाइनली रिवोल्ट का शेप ले लिया उनके रिफ्यूज़ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्वायर लेजिटिमेसी? जब ये लोग भाग के गए थे दिल्ली मेरठ से, तो वहाँ पे उन्होंने क्या ऐसा किया था कि इनके रिवोल्ट को ऑफिशियल स्टेटस मिल गया या लेजिटिमेसी मिल गई? इसका आंसर होगा, व्हेन सम सिपॉयज रोड विद इनटू रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली विदाउट पैलेस और कोर्ट एटिकेट, बिना शिष्टाचार के, दे फोर्स द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, जो उस समय 80 साल के थे, नमाज पढ़ के उठे थे, रमज़ान का महीना चल रहा था, और उनको इन सिपाहियों ने फोर्स किया टू गिव हिज ब्लेसिंग्स फॉर द रिवोल्ट। उनको ये कहा गया कि आप लीडरशिप लीजिए और आप हमें अपनी ब्लेसिंग दीजिए ताकि हम रिवोल्ट में आगे बढ़ सकें, अंग्रेज़ों के खिलाफ उनसे लड़ाई कर सकें। सो बहादुर शाह जफर वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट एंड नाउ द रिवोल्ट वॉज कैरिड इन द नेम ऑफ मुगल एम्परर, एक्वायरिंग इट्स लेजिटिमेसी, दैट इज़
फ्रॉम बहादुर शाह जफ़र, जिसका आप पोर्ट्रेट फिगर 11.1 पे देख सकते हैं अपने चैप्टर में। तो ये पूरा फैक्ट फाइंडिंग हमने किया। अब हम इसका चैप्टर का बाकी और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है वो सब करेंगे। दैट इज़ द थिंग्स टू स्टडी, दैट इज हाईलाइट्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हमें पढ़ना है द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ रिबेलियन, पैटर्न ऑफ रिबेल क्या था एंड इट्स इफेक्ट ऑन कॉमन पीपल, जो बाकी कॉमन जनता जो थी उसके ऊपर इसका असर क्या पड़ा। सेकंड हम पढ़ेंगे हाउ डिड रिबेल्स कम्युनिकेट, उस ज़माने में जब कोई टेलीफोन नहीं, इंटरनेट नहीं, कोई कम्युनिकेशन का तरीका नहीं, सिर्फ पर्सन टू पर्सन फ्रॉम वन सिटी टू नेक्स्ट सिटी था, उस समय कैसे रिबेल्स ने एक दूसरे से कम्युनिकेट किया। थर्ड हम पढ़ेंगे लीडर्स हु इन्फ्लुएंस्ड और होम द रिबेल्स लुक्ड अप टू। जैसे मैंने पहला एग्जांपल बहादुर शाह जफ़र का दिया, उसी तरह से अलग अलग जगह के जितने भी सिपॉइज थे वो अपने अपने एरिया के लीडर्स या जो भी उस समय के ज़मींदार, राजा, प्रिंस, क्वीन जो भी थी उनके पास उन्होंने अप्रोच किया लीडरशिप थामने के लिए। देन हम पढ़ेंगे रोल ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज इफेक्टिंग पीपल एंड द रीज़न वाई पीपल बिलीव्ड इन इट। जितना ज़्यादा शोर शराबा, जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन, उसमें मिसकम्युनिकेशन भी थी, उससे र्यूमर्स भी फैल रहा था और प्रोफेसीज भी। र्यूमर्स क्या था? अफवाहें थी। प्रोफेसीज क्या थी? भविष्यवाणियाँ थी जो फैल रही थी आप लोगों में और लोग उनको विश्वास कर रहे थे। इसका भी हम रीज़न देखेंगे क्यों लोगों ने इन सब पे विश्वास करना शुरू कर दिया था। फिफ्थ हम पढ़ेंगे द केस स्टडी ऑन अवध विच वॉज एनेक्स्ड बाई ब्रिटिश where the governor general was when the governor general was Lord Dalhousie, and its impact on talukdars, peasants and sepoys, and how this event led to rebellion against the British। हम पूरे इवेंट को समझने के लिए एक एग्जाम्पल अवध का लेंगे जिसको हम केस स्टडी की तरह पढ़ेंगे और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने बहाना लगा के ये क्या बहाना था वो मैं आगे बताऊंगी आपको। लॉर्ड डलहौजी के अंडर जब गवर्नर जनरल था तो उस समय किस तरह से किस किस प्रिटेक्स्ट पे इन्होंने अवध को अपने एनेक्स किया या उसके ऊपर कब्जा किया और उसके बाद उस वजह से वहाँ जो नवाब के अंडर में जो तालुकदार्स थे और पेजेंट्स थे और जो सिपाही थे, इन लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये सारी चीज़ें मिल के किस तरह से रिबेलियन का फॉर्म इसने पकड़ लिया अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देन सिक्स पॉइंट हम पढ़ेंगे सिक्स सेगमेंट में, हाउ डिड रिबेल्स एक्सप्रेस देयर वर्जन ऑफ इवेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश दो ओनली अ फ्यू कुड डू इट सिंस मोस्ट ऑफ देम द सिपॉइज एंड पेजेंट्स वर नॉट लिटरेट। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने ब्रिटिश का तो हम देख लेंगे सोर्सेज, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे थे, वो हर चीज़ नोट करते थे, उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन जो ये सिपाही लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, उनका वर्जन क्या था ये हमें कैसे समझ आएगी, क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ देम वर नॉट लिटरेट। उसमें हम देखेंगे कि इनके प्रोक्लेमेशंस थे जो इनका विजन ऑफ यूनिटी दिखा रहे थे, जो किस तरह से ये यूनाइट होकर लड़ रहे थे, वो अपने उन्होंने एक तरह से प्रोक्लेमेशन यानी इश्तिहार इन्होंने लिखवाया था इनफैक्ट, एंड इट रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद ब्रिटिश। और इन इश्तिहारों में क्या था, हर वो चीज़ जो ब्रिटिश से एसोसिएटेड थी उसको ये लोग डिनाई कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे, मना कर रहे थे, छोड़ रहे थे, त्याग रहे थे। और इसमें इन्होंने फिरंगी वर्ड यूज़ किया है अंग्रेज़ों के लिए, और ये फिरंगी वर्ड कहाँ से आया था, जो फ्रेंच थे मेडिवल यूरोप में, उनको फ्रैंकिश, उनका ट्राइब जो था फ्रैंकिश था, वहीं से पर्शिया होते हुए ये वर्ड फिरंगी इंडिया में आया। और इसमें ब्रिटिशर्स से इन्हें क्या प्रॉब्लम थी, इन्हें प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, जिसकी वजह से इंडिया के जितने भी पेजेंट्स थे या बाकी लोग थे वो गरीब से गरीब होते चले गए और बिल्कुल उनका जितनी भी इकोनॉमी थी इंडिया की वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिर नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे हाउ ब्रिटिश पुट डाउन द रिवोल्ट। इतना सारा रिवोल्ट चला, कितने दिन चला, ये सब देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इसको सप्रेस कैसे किया और उसके आगे, क्योंकि उसके बाद भी 80-90 ईयर्स उन्होंने रूल किया इंडिया को, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्होंने जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस कैसे किया, पुट डाउन कैसे किया। और लास्ट में हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसमें हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे पेंटिंग, इमेजेस, स्केचेस एंड पोस्टर्स ऑफ 20th सेंचुरी। पेंटिंग्स, इमेजेस और स्केचेस उसी समय के देखेंगे हम 19th सेंचुरी के, और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो ब्रिटिशर्स के थे, ऑफिशियल रिपोर्ट था और रिकॉर्ड था, डॉक्यूमेंट थे, ये सारी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट सेगमेंट,
पैटर्न ऑफ रिबेल। इसमें क्वेश्चन एक हम देखेंगे पहले। एक्सप्लेन द पैटर्न ऑफ 1857 रिवोल्ट विद इट्स चेन ऑफ इवेंट्स, यानी फीचर ऑफ रिबेलियन। सबसे पहले था पैटर्न वॉज सिमिलर एवरीवेयर, जहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ एक जैसा था। न्यूज़ स्प्रेड फ्रॉम वन कंटोनमेंट टू अदर एंड सिपॉय जॉइन, एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि एक जगह जब रिवोल्ट हुआ उसके बाद वो स्प्रेड होता चला गया अलग अलग पुलिस लाइन में, और उसको लोग एक दूसरे को कैच करते चले गए और उसको आगे बढ़ाते गए। Along with them joined the common people. And how did they join? They began with a signal, firing of evening gun और sounding of bugle. ये दो चीज़ें थी जिससे पता चलता था कि अब शुरू होने वाला है उनका जो इवेंट है या उनका जो मूवमेंट है वो शुरू होने वाला है। देन दे सीज द बेल ऑफ आर्म्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बेल ऑफ आर्म्स को उन्होंने तोड़ के और उसमें से जो वेपन्स थे उसको निकाल के वो दिल्ली की तरफ दौड़ गए थे। देन दे ऑल्सो लूटेड द ट्रेजरी। बेल ऑफ आर्म्स को लूटने के अलावा उन्होंने ब्रिटिश ट्रेजरी लूटी थी, क्योंकि आगे का उनका जो मूवमेंट था उसको चलाने के लिए दे नीडेड मनी। फिर दे अटैक्ड द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, which I had explained, all the government buildings I had explained before. Then ishtihar or proclamation in Hindi, Urdu and Persian were put up everywhere by the rebellions and their leaders. Then Hindu-Muslim unity called upon to throw out Firangis. तो इश्तिहार और प्रोक्लेमेशन जो था, जो लोगों को बुलाने का जो पोस्टर्स लगे थे वो कौन कौन सी भाषा में थे? हिंदी में थे, उर्दू में थे, पर्शियन में थे और हर जगह चिपका दिए गए थे। और इसमें मेनली जो मैटर था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी और उनको फिरंगीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने का। देन ऑर्डिनरी पीपल ऑफ कानपुर, लखनऊ एंड बरेली अटैक्ड मनी लेंडर्स, दैट इज साहूकार्स एंड द रिच। पेजेंट्स सॉ देम एज ब्रिटिश एलाई, डिफाइड अथॉरिटी एंड हायरार्की। ऑर्डिनरी पीपल ने इन लोगों को फिर सिपॉइज को देख के क्या किया, उन्होंने मनी लेंडर्स के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, उनको अटैक करना शुरू किया। मनी लेंडर जिनको साहूकार कहा जाता था और जो रिच पीपल थे, क्यों? क्योंकि कॉमन मैन मानते थे कि जितने भी रिच हैं, मनी लेंडर्स हों चाहे साहूकार, वो ब्रिटिशर्स के एलाई हैं या उनके दोस्त हैं, इसलिए उनकी अथॉरिटीज़ और उनकी जो हायरार्की थी उसको भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या डिफाई कर दिया। ये था पैटर्न ऑफ रिबेल, जो वन बाय वन आपको समझना है कि किस तरह से इवेंट्स ने शेप लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि जब रिबेल चल रहा था तो सिटीज़ का हाल क्या था। उसके लिए सोर्स 1 को आपको रेफर करना होगा और क्वेश्चन होगा व्हाट हैपेंड इन द सिटीज़ ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ रिवोल्ट, और बाकी जो सोर्स के क्वेश्चन होंगे। मंथ ऑफ रिवोल्ट कौन सा था? मई 1857 ऑनवर्ड्स। तो इसमें एक जो रेफरेंस है वो दिल्ली उर्दू अखबार का है 14 जून 1857 का, और इसमें जो जो चीज़ें हुई, जो जो चीज़ें डिस्ट्रॉय हुई उसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ब्रेक डाउन इन रूटीन एक्टिविटीज़, वेजिटेबल लाइक स्पिनच यानी पालक नॉट अवेलेबल, पोटैटो एंड अरबी वर ऑल्सो रॉटन, सड़ गए थे बहुत सारे पोटैटोज़ और अरबी जैसी जो सब्जियां थी। इवन पम्पकिन एंड ब्रिंजल वर नॉट अवेलेबल, जो ईजिली अवेलेबल सब्जियां होती हैं वो भी अवेलेबल नहीं थी, जैसे पम्पकिन और ब्रिंजल यानी बैंगन। उसके बाद फार्म फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स बिकम वेरी प्रेशियस, बहुत रिच लोगों को ही वो मिलता था। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। राइटियस बिकेम करप्ट, लोगों ने को कमी जब होने लगी, उनके स्कैरसिटी की वजह से लोग करप्ट होने लगे कि जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी चीज़ें उनको मिल जाए ड्यूरिंग द राइट्स। देन देयर वॉज फियर ऑफ डिके, डिजीज़ एंड एपिडेमिक, लोग इतनी संख्या में मारे जा रहे थे कि उस वजह से डिके हो रहा था बॉडीज़ का, चीज़ों का, और उस वजह से बीमारियां फैल रही थी, और ख़ास करके बीमारियां जो थी वो महामारी यानी एपिडेमिक का शेप ले रही थी। तो ये हाल था उस ज़माने में सिटीज़ का जो रिबेल के अंडर अफेक्टेड थे। अब हम चलते हैं सेकेंड सेगमेंट पे, कम्युनिकेशन। हाउ डिड द रिबेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसके लिए हम बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो है आपके चैप्टर का वो रेफर करेंगे, इसमें जिसमें एविडेंस ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विद सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन बाय द रिबेल्स हैज़ बीन आस्क्ड, जिसमें रिबेल्स का प्लानिंग कैसे होता था, प्लान कैसे करते थे, और कोऑर्डिनेट एक दूसरे से जुड़ते कैसे थे, कम्युनिकेट कैसे करते थे। इसमें अगर हम देखें तो ड्यू टू परफेक्ट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन रिवोल्ट वाज ऑफ सिमिलर पैटर्न एवरीवेयर। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इतने ज़्यादा वो लोग कोऑर्डिनेटेड थे और प्लान्ड थे अपने इसको इवेंट को, उन्होंने अच्छे से प्लान करके रखा हुआ था अपने रिबेल को कि हर जगह पैटर्न सेम दिखता था। दे हैड टू फॉलो द सेम वे ऑफ रिबेलिंग। देन सिपॉयज लाइन्स कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, एज आई टोल्ड यू बिफोर। सिपॉयज लाइन जो थे उसमें सबसे अच्छा कम्युनिकेशन था। कैसे था वो शुरू में मैंने बताया था। एग्जाम्पल है इसमें एविडेंस ऑफ प्लानिंग का,
Seventh Awadh Irregular Cavalry, after refusing new cartridges, wrote to 48th Native Infantry showing their solidarity for each other. सबसे पहले जब सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवलरी ने रिफ्यूज़ किया एनफील्ड राइफल नहीं यूज़ करेंगे, न्यू कार्ट्रिजेस को नहीं यूज़ करेंगे या उसको नहीं दांत से खींचेंगे, तो उन्होंने फिर फर्दर 48th नेटिव इन्फेंट्री जो दूसरा स्क्वाड था उसको लिखा और अपनी यूनिटी या सॉलिडारिटी एक दूसरे से मेंटेन की और दोनों ने मिलकर रिफ्यूज़ कर दिया। और ये शो करता है उनका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ प्लानिंग। उसके बाद एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें एविडेंस ऑफ हाउ दिस प्लानिंग वॉज डन, कैसे किया जाता था। एग्जाम्पल देखिए, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स बॉल, एक हिस्टोरियंस हैं उनके, चार्ल्स बॉल, उनके हिसाब से नाइट पंचायत्स वर हेल्ड in places like Kanpur where sepoy line were there and decisions were collectively taken. Sepoys were generally from the same caste and they had the same lifestyle, so they could understand each other and they could coordinate well. फिर who were the planners? Naturally the sepoys themselves were the planner. Example है, to kill Captain Hearsay of Awadh, military police was collectively taken by 41st Infantry. Again प्लानिंग के तीन हमने एग्जाम्पल लिए। पहला एविडेंस ऑफ प्लानिंग सेवेंथ अवध इरेगुलर कैवलरी का लिया। दूसरा चार्ल्स बॉल जो हिस्टोरियन थे उनका एक्सप्लेनेशन लिया कि किस तरह से नाइट पंचायत होल्ड की जाती थी और सिपॉय लाइंस में, कानपुर के सिपॉय लाइंस में स्पेशली, और कैसे कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता था। और थर्ड जो एग्जाम्पल हमने देखा वो किस तरह से सिपॉयज जो थे खुद प्लानर्स थे और उन्होंने किस तरह से जब एक कैप्टन हियर से जो अवध का था उसको मारना था, उसको किल करना था, तो किस तरह से मिलिट्री पुलिस ने अपने 41st इन्फेंट्री में आपस में प्लान बना के किया। सो दिस वाज द वे दे कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। देन द थर्ड सेगमेंट इज लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट। कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने लीडरशिप थामी इस रिवोल्ट की या इस रिबेलियन की। और इसमें ये जो पोर्शन है आपका या इस सेगमेंट है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर मैप वर्क, जिसमें आपको प्लेसेस ऑफ रिवोल्ट बताया जाएगा एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द प्रिपेयर्ड मैप ऑल्सो, सो यू डोंट हैव टू वरी फॉर दिस। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें, बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, आपके चैप्टर का जो बैक क्वेश्चन है, व्हाई डिड सिपॉयज टर्न टू अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब फॉर्मर, अर्स्टवाइल रूलर्स फॉर लीडरशिप, हाउ वॉज इट डन, एंड ऑल्सो नेम सम लीडर्स। जितने भी सिपॉयज थे ये चल तो पड़े थे मेरठ से अपना ग्रुप बना के और बाकी जगहों से कम्युनिकेट करके आपस में, लेकिन अच्छे से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए या उसको ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए उन्हें अच्छे लीडर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने लीडर्स को ढूंढना शुरू किया। तो सबसे पहले रीज़न क्या था, वाई सिपॉयज टर्न टू अर्स्टवाइल रूलर्स, उसमें था टू एक्वायर लेजिटिमेसी ऑफ रिवोल्ट एंड फॉर एस्टैब्लिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले लेजिटिमेसी के लिए, यानी उनका एक ऑफिशियल उनको उनको शेप मिल जाए उनके रिबेलियन का, उसके वजह से रूलर या लीडर्स की ज़रूरत थी। और दूसरा क्योंकि उन लीडर्स का ऑलरेडी जो लीडरशिप था वो एस्टैब्लिश था, लोग जानते थे, लोग उनको मानते थे, उनको रिवियर करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और वो उनका अपना एक सिस्टम ऑर्गेनाइज था, इसलिए जो सिपॉयज थे वो उनकी तरफ गए। एंड हाउ डिड दे डू इट? सबसे पहले सिपॉयज ऑफ मेरठ rush to Delhi, force the Emperor Bahadur Shah Zafar to accept leadership of revolt। पहला जो इनका सिपॉयज का जो सबसे पहला टारगेट था या वो दिल्ली था, और वहाँ पे उन्होंने एम्परर बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया लीडरशिप के लिए। सेकंड था कानपुर में नाना साहेब को, विच हु वाज नाना साहेब, ही वाज द सक्सेसर ऑफ बाजीराव पेशवा सेकंड, and he was also forced by the people to take up leadership and sepoys to be the leader। Third was Jhansi, and Jhansi में कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, who assumed leadership due to popular pressure, and also उनका जो रीज़न था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बाय लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? जिसमें उनको अपने जो नेचुरल एयर को ही अपना एयर बनाना था, या नेचुरल जो उनका उत्तराधिकार बनाना था, और अगर किसी को गोद लिया उन्होंने, जो कि उनके केस में था, तो उनकी गद्दी को या उनके जो उनके किंगडम को ब्रिटिशर्स ने फोर्स किया अपने अंडर में आने के लिए। थर्ड था आरा, जिसमें बाबू कुंवर सिंह थे जो एक लोकल ज़मींदार थे, एंड ही गेव इन टू द पॉपुलर प्रेशर, एंड बिकॉज ही ऑल्सो लॉस्ट हिज ज़मींदारी, सो ही टुक अप द लीडरशिप। देन कमिंग टू अवध,
अवध में जो थे वो सन वाजिद अली शाह के बेटे थे, सन ऑफ वाजिद अली शाह, बिरजिस कद्र। क्यों? क्योंकि वाजिद अली शाह को डिथ्रोन कर दिया गया था अंडर मिस गवर्नेंस, एंड ही वॉज हेल्ड बाई द पीपल एज लीडर टू स्टैंड फॉर हिज फादर्स डिस्प्लेसमेंट एंड एनेक्सेशन ऑफ अवध। लोगों के बीच में बिरजिस कद्र इसलिए भी फेमस थे क्योंकि लोग वाजिद अली शाह को बहुत मानते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे, और उस वजह से उनके बेटे को भी उन्होंने अपना लीडर मान लिया था। इसके अलावे इन मेन प्रिंसेस के अलावे एल्सवेयर तालुकदार, राजाज, रानीज एंड नवाब्स टुक अप द लीडरशिप। जितने भी लोकल लेवल थे, लोकल लेवल के जो तालुकदार थे, राजा थे, रानियां थी या नवाब जो थे, उन्होंने सिपाहीज को के लिए लीडरशिप उठा ली इन द 1857 रिवोल्ट। मेरठ में क्या था, एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं हम एल्सवेयर का। सबसे पहले मेरठ में देयर वाज अ रूमर ऑफ अ फकीर राइडिंग ऑन एन एलिफेंट अपीयर्ड एज लीडर। देन लखनऊ में आफ्टर अवध्स एनेक्सेशन रिलीजियस लीडर्स एंड सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट्स प्रीच्ड अगेंस्ट ब्रिटिश। जनरली क्या था, फकीर थे या प्रॉफिट्स थे, प्रॉफिट्स यानी जो पैगंबर अपने आप को सेल्फ स्टाइल पैगंबर मानते थे, या जो भी रिलीजियस लीडर थे, जो धार्मिक गुरु थे, इन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिया। देन बरूत नाम की एक जगह है वेस्टर्न यूपी में, वहाँ का लोकल लीडर था शाहमल जाट, जिसने मोबिलाइज किया था पेजेंट्स को, जिसको कहाँ के पेजेंट्स को, इट वाज कॉल्ड 84 देश और विलेजेस अगेंस्ट रेवेन्यू डिमांड ऑफ ब्रिटिश। देन केम सिंगबूम इन छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ट्राइबल लीडर था, उसका नाम गोनू था, एंड ही वाज आल्सो कल्टिवेटर, एंड ही वाज द लीडर ऑफ कोल ट्राइब्स। कोल एक प्रजाति होती है ट्राइब्स की, आदिवासी क्लैन की, उसका वो चीफ था। लखनऊ में फैज़ाबाद में, लखनऊ के फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट में मौलवी अहमद शाह और डंका शाह एक ये लीडर हुए, जिनका नाम था मौलवी अहमद शाह, जिनको डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था। वाई? बिकॉज ही मूव्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज इन पैलंक्विन विथ ड्रम बीट्स प्रीचिंग एंड ही ऑल्सो फॉट इन द बैटल ऑफ चिन्हाट। तो ये सारे वन मार्कर्स के लिए आपको लर्न करने होंगे, विच आई विल गिव यू द नेचुरली आई विल गिव यू द क्वेश्चन एज वेल। इसमें डंका शाह उनको क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जहाँ पे भी जाते थे उनको ड्रम बीट से उनका स्वागत होता था या उनके साथ चलता था। अब आते हैं हम फोर्थ सेगमेंट में, रोल ऑफ र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज अफेक्टिंग द पीपल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट। इसमें आप देखिएगा इसको, टू अंडरस्टैंड इट वेल, क्वेश्चन 3 बैक क्वेश्चन एनसीईआरटी। डिस्कस द एक्सटेंट टू विच रिलीजियस बिलीफ शेप द इवेंट्स ऑफ 1857 and why people believed in these religious beliefs or whatever the things that were taking shape then. पहला था rumors of bullets, that is cartridges coated with cows and pigs fat of Enfield rifles. They feared it would corrupt their religion and caste. I have already explained you before. Second was rumors of mixing of bone dust of cows and pigs into the flour by British sold in the market to destroy their caste and religion. ये रूमर फैल गया कि जो आटा बिक रहा है बाज़ार में उसमें काऊ और पिग के हड्डियों का जो चूरा है वो मिलाया जा रहा है, और इसको यूज़ करने से हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजन को और कास्ट को भ्रष्ट होना पड़ेगा, यानी उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। तो ये सेकंड रूमर था। थर्ड रूमर जो फैला वो क्या था कि रूमर्स ऑफ टू कन्वर्ट इंडियंस, यानी रूमर्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम इनटू क्रिश्चियनिटी, एंड दिस टर्ड मैन इनटू एक्शन। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप किसी के रिलीजन को टच करें तो लोग इमोशनल हो जाते हैं, और उस वजह से उस समय भी यही हुआ कि लोगों में ये रूमर फैल गया, ये अफवाह फैल गई कि हिंदू और मुस्लिम को क्रिश्चियन बनाने के पूरी मुहिम छिड़ी हुई है या उनको फोर्स किया जाएगा। अब देखते हैं प्रोफेसीज क्या थी, भविष्यवाणियाँ क्या क्या हुई थी। पहली थी ब्रिटिश रूल वुड एंड ऑन सेंटिनरी ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, दैट इज 23 जून 1857। 23 जून 1757, 1757 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी में इंडियंस हारे थे अंग्रेज़ों के हाथ में, और अब 100 साल उसके पूरे हो गए थे, तो अब अंग्रेज़ों की बारी थी इंडियंस के हाथ से हारने की। तो ये एक भविष्यवाणी की गई। दूसरा था चपातीज वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम विलेज टू विलेज एट नाइट एज एन ओमन ऑफ एन अपहीवल। ये अपहीवल का क्या मतलब होता है? बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके लिए
ऐसा फैला दिया गया कि चपातीज जो हैं, रोटियां हैं, वो बट रही हैं गांव-गांव में रात को, और जहाँ-जहाँ ये बटती थी वहाँ वहाँ रिबेल होता था। ये एक भविष्यवाणी थी कि उससे जल्दी ही इंडियंस को आज़ादी मिल जाएगी ब्रिटिशर्स से। तो ये थे र्यूमर्स और प्रोफेसीज। अब देखते हैं कि वाई पीपल बिलीव्ड इन दीज र्यूमर्स। पावर क्या था इन र्यूमर्स का, या इनका रीज़न क्या था। इसके भी 3-4 कारण हम देखेंगे। सबसे पहला जो रीज़न था वो था ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी सिंस 1820s। रिबेल हुआ था 1857 से, लेकिन उसका जो बिल्डअप था वो 1820 से ही शुरू हो गया था। 1820s में देयर वाज अ गवर्नर जनरल हु वाज कॉल्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसकी क्या पॉलिसी थी? रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी थ्रू 3 थिंग्स। वन वाज वेस्टर्न एजुकेशन, दैट इज पश्चिमी शिक्षा। सेकंड वाज वेस्टर्न आइडिया, दैट इज विचार। एंड थर्ड वाज वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, दैट इज संस्थाएं। तो वेस्टर्न एजुकेशन जो था उसमें क्या ये पढ़ाना चाहते थे? लिबरल आर्ट और साइंस जो अंग्रेज थे वो पढ़ाना चाहते थे इंडियंस को। वेस्टर्न विचार या आइडियाज़ जो थे उसमें ये एबॉलिश कर रहे थे कस्टम्स लाइक सती, और दे ऑल्सो स्टार्टेड परमिटिंग विडो रीमैरिज। था तो अच्छा था, सोशल लेवल के अगेंस्ट था, लेकिन इंडियंस को नहीं पसंद आया क्योंकि ये ब्रिटिशर्स कर रहे थे। थर्ड था वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन, यानी स्कूल और कॉलेजेस वेस्टर्न एजुकेशन के खोले जा रहे थे गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक माना इंडियंस ने कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है वो हमें पूरी तरह से हमारे कल्चर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, और ये शुरू हुआ 1820 से। सेकेंड जो रीज़न था वाई पीपल बिलीव्ड इन दीज र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज वाज ऑन प्लीज लाइक मिसगवर्नेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड सब्सिडियरी अलायंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।